हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। वेलकम टू माय चैनल एक्सेल योर इकोनॉमिक्स। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इस पूरे फर्स्ट चैप्टर की लास्ट इंपॉर्टेंट लाइन, दैट इज डेट्स। राइट, इस पूरे चैप्टर में जितनी भी इंपॉर्टेंट डेट्स आई हैं, आई एम टॉकिंग अबाउट द चैप्टर इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। तो इस पूरे चैप्टर में जितने भी हमने एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल, ऑक्यूपेशनल, इंफ्रास्ट्रक्चर, डेमोग्राफिक एंड फॉरेन ट्रेड, जो इडियट सेक्शन हमने डिस्कस किया था, उन सारे सेक्शंस में कंप्राइजिंग जो पूरे चैप्टर में इंपॉर्टेंट डेट्स हैं वो ये 10 डेट्स हैं। अब डेट्स को याद रखना, इन डेट्स पे क्या क्या हुआ इसको याद रखना एक बहुत ही चैलेंजिंग टास्क होता है। तो इस टास्क को हम बनाने आए हैं आज इजी। तो इसको मैं आपको इस तरह से समझाऊंगी, इस तरह से दिखाऊंगी कि आपको ये डेट्स इजीली याद हो जाएंगे। And I am definitely sure that you will all learn it properly as well. So those who are new on my channel, before I start, just subscribe my channel and also click on bell icon so that you can get time to time notification. So here we'll start. Look at the date chart. Here on the above side, I have written all the dates belong to 18. Right, and on the below side I have written all the dates related to 19. So first of all we have to divide the dates between 18th century and the 19th century, and you can see here we have the difference of, yani in overall the chapter we have 1 2 3 4 5 5 plus 5 become 10 important dates which we have to learn. अब इसको learn कैसे करना है? सबसे बेस्ट तरीका लर्न करने का कि पहले तो हमें ये समझना है कि डेट्स में हुआ क्या था। राइट, तो इन डेट्स में क्या क्या हुआ था पहले हम ये समझ लेते हैं। 1849 इस डेट में क्या हुआ था? सबसे पहले जो अंग्रेजों ने हमारे लिए सबसे बढ़िया काम किया वो था टेलीग्राफ सर्विसेज। तो 1849 को हमारी कंट्री में टेलीग्राफ सर्विसेज लॉन्च हुई। फिर 1850, यस सबको याद आ गया, क्या हुआ था? रेलवेज। यस, रेलवे का डेवलपमेंट हमारी कंट्री में 1850 में हुआ था। फिर 1853 में क्या हुआ था? बहुत बड़ा टॉपिक है ये और कई बार पूछा जाता है। इनफैक्ट कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है कि फर्स्ट लिंकेज ट्रेन बिटवीन पूना टू थाने, सॉरी बॉम्बे टू थाने कहाँ चली, कब चली थी? राइट, तो इट इज 1853। तो 1853 में क्या स्टार्ट हुआ था? लिंकेज ब्रिज बिटवीन बॉम्बे टू थाने। तो ये हमारी 1853 की कहानी। फिर हम आते 1869। क्या हुआ था 1869 में? यस, ओपनिंग ऑफ स्विस कैनाल। क्यों स्विस कैनाल खोला गया था? फॉरेन ट्रेड को और स्मूथ करने के लिए, रॉ मटेरियल को ब्रिटेन तक आसानी से पहुंचाने के लिए और वहां की फिनिश गुड को हमारे यहाँ तक इजी से लाने के लिए। तो स्विस कैनाल वाज ओपनिंग एंड दिस वाज यस फर्स्ट सेंसस, व्हाट वी कॉल इट, फर्स्ट सेंसस ऑफ इंडिया। तो इंडिया की सबसे पहली सेंसस काउंटिंग यानी पॉपुलेशन काउंटिंग किस डेट को हुई? 1881 में। वापस से देख लें, 1849 टेलीग्राफ, 1850 रेलवे, 1853 लिंकेज ब्रिज, 1869 स्विस कैनाल, 1881 फर्स्ट सेंसस ऑफ इंडिया। इंडिया की पहली डेमोग्राफिक काउंटिंग, इंडिया की पॉपुलेशन की काउंटिंग। तो यहां तक हमें समझ में आया। अब प्रॉब्लम क्या है कि हमें उसको याद कैसे करना है? तो याद करने से पहले तो हमें एक सीक्वेंस याद करनी है कि जो हम पढ़ रहे हैं, अगर मैं इसको शॉर्ट में कर दूं तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? TRLS&C। तो हम इसको इस तरह से एक तो इसका शॉर्टकट निकाल सकते हैं कि ये शॉर्टकट है। अब क्या है? T फॉर टेलीग्राफ, रेलवे, लिंकेज रेलवे एंड स्विस कैनाल एंड दी सेंसस ऑफ इंडिया। तो हमने पहले तो इसकी शॉर्टकट निकाल ली। अब इसको याद कर, डेट्स को याद करने का इजी तरीका, पहले तो हम ये याद कर लें, टेलीग्राफ, रेलवे लिंकेज ब्रिज, राइट, उसके बाद स्विस कैनाल एंड द लास्ट वन इज सेंसस ऑफ इंडिया। तो ये फ्रेम हमें याद हो गया। अब हमें क्या याद रखनी है? डेट्स। तो डेट्स कैसे याद करें? अभी मैंने कहा इन सब में कॉमन क्या है? 18। राइट, तो सबसे पहली बात, ये 5 डेट में कॉमन 18 है। तो 18 को हम हटा देते हैं और एक नंबर बनाते हैं 49, 50, 53, 69 और 81। अगर इसको हम याद कर सकते हैं तो इजीली, ऐसा नहीं लगे किसी का फोन नंबर है, राइट, तो एक फोन नंबर की तरह इसको हम याद कर सकते हैं। कैसे याद करेंगे? 4950536981 किसी का फोन नंबर, तो इसको हम ऐसे याद कर सकते हैं। 18 नंबर वाले मकान का फोन नंबर क्या है? 18 क्योंकि कॉमन है। तो इसको याद करने का क्या तरीका हो गया?
18 नंबर वाले हाउस का फोन नंबर क्या है? 18 नंबर वाले हाउस का फोन नंबर है 4950536981। तो याद हो गया। और ये सारी डेट्स किससे बिलोंग कर रही हैं? 18 सेंचुरी से। तो 18 मकान नंबर का, 18 मकान नंबर का जो फोन नंबर है वो है 49, 50, 53, 69 एंड 81। तो इस तरह से हम डेट्स को याद कर सकते हैं along with their short tricks। TRL-SC, TRL-SC। तो टेलीग्राफ, रेलवे, लिंकेज रेलवे ब्रिज, स्विस कैनाल एंड सेंसस ऑफ इंडिया। दिस इज ऑल अबाउट दीज डेट्स। तो हमने 18 नंबर हाउस है, हाउस नंबर 18 का जो फोन नंबर है वो याद कर लिया। अब हम याद करेंगे हाउस नंबर 19 का फोन नंबर। तो उसको याद करने से पहले इन डेट की वैल्यू को समझ लें कि इस डेट में क्या क्या हुआ था, राइट? तो सबसे पहले 1907 में क्या आया था? टिस्को, यस, फर्स्ट इंडियन टाटा आयरन एंड स्टील कोऑपरेशन कंपनी जो यहाँ पे लॉन्च हुई। फिर 1921 किस नाम से याद है? ईयर ऑफ, किस नाम से याद करते हैं इसको? ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड। किस नाम से याद करेंगे इसको हम? ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड। ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड क्यों? क्योंकि इससे पहले बिफोर 1921 वी वर इन फर्स्ट स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन एंड आफ्टर 1921 वी आर इन सेकेंड स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। तो ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड के नाम से जानते हैं। और ये क्या था? फर्स्ट एविएशन सेक्टर, यानी फर्स्ट एविएशन सेक्टर जो हमारा बना, या फर्स्ट एविएशन स्टार्टिंग जो हुई हमारी फर्स्ट एविएशन की बाय JRD टाटा, इट वाज लॉन्च इन 1932। और ये क्या है? 1943 हमने पढ़ा था बंगाल का फेमाइन। तो इसको हम कैसे याद करेंगे? फेमाइन ऑफ बंगाल, बंगाल फेमाइन। तो इसको हमने कैसे याद किया? बंगाल फेमाइन। फेमाइन जो बंगाल में सबसे बड़ा फेमाइन हुआ था बिफोर इंडिपेंडेंस, इट वाज दिस। एंड 1947 the date of independence, right? So here we have finally achieved a target। हमारी जर्नी जो 200 साल पहले कब शुरू हुई थी? 1757 में, प्लासी वॉर के बाद। प्लासी वॉर में अंग्रेजों ने जब मुस्लिम्स को, मुगल शासन को खत्म करा, उसके बाद से उन्होंने जो हमारी कंट्री पर राज किया, इन देखो इतने सारे ईयर्स में हमारी कंट्री में, यानी टोटल हम कंप्राइज करें तो 200 साल हमारी कंट्री में राज करके चले गए। और किस तरह से क्या क्या डेवलप किया और किस तरह से हमें लूट के भी गए, ये सारी चीजें हमने डिस्कस करी। और अब हम क्या कर रहे हैं? डेट्स को याद कर रहे हैं। तो पहले 18 नंबर के घर की फोन नंबर याद हो गया हमें। अब इसका अगर हम शॉर्टकट निकालें तो TYABI, तो इस तरह से इसका हम शॉर्ट ट्रिक बना सकते हैं। बट ये आपको, मुझे पता है 19 नंबर का घर याद रहेगा, तो इसकी इतनी जरूरत नहीं है। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं। अभी हमने क्या पढ़ा? 18 नंबर के मकान का फोन नंबर, दैट इज 49, 50, 53, 69, 81। अब हम करने जा रहे हैं डिस्कशन ऑफ 19 नंबर मकान नंबर, यानी 19वें घर में जो रहता है उसका फोन नंबर क्या है। सो हियर वी हैव फोन नंबर ऑफ 19 हाउस नंबर, ठीक है? तो हमें क्या पढ़ना है यहाँ पे? फोन नंबर ऑफ 19 हाउस, यानी 19 नंबर के हाउस में जो रहता है बंदा, उसका फोन नंबर क्या है? सो दैट विल बी 07, कहां से निकाला? यहाँ से। 21, कहां से निकाला? यहाँ से। उसके बाद 32, 43 एंड 47। कितना इजी हो गया ना याद करना ये? 07, 21, 32, 43, 47। किस मकान नंबर का फोन नंबर है ये? 19वें मकान में जो बंदा रहता है उसका फोन नंबर है 07, 21, 32, 43 एंड 47। तो इस तरह से इंक्रीजिंग ऑर्डर में, आपको लग रहा होगा 07 से कौन सा मकान नंबर शुरू हो, कौन सा फोन नंबर शुरू होता है, पर हम यहाँ करेंगे क्योंकि हमें कैसे याद करना है? इंक्रीजिंग ऑर्डर में। क्योंकि अगर मैं इसको बीच में कहीं ला दूंगी तो एक ऑर्डर बिगड़ जाएगा, फिर आपको लगेगा यार बीच में पहले ये आ गया वो आ गया, तो इससे इजी हो जाता है याद करना। इसलिए हम इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखेंगे। ये सारी डेट्स, जैसे हमने 18 नंबर के मकान का फोन नंबर याद किया, वो भी इंक्रीजिंग ऑर्डर में था। 19 नंबर मकान के फोन नंबर याद किया तो वो भी किस में आ गया? इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो इस तरह से हम फोन नंबर के बेसिस पे इसको याद कर सकते हैं। तो क्या हो गया? टोटल पता चल गया 18 नंबर का फोन नंबर क्या है। जल्दी से रिकॉल करो। यस, 49, 50, 53, 69 एंड 81।
1। 18 कॉमन है, 18 नंबर का मकान। 19 नंबर मकान का फोन नंबर 0721 32 43 एंड 47। 19 नंबर का मकान है। और ये जल्दी से इस पूरे चार्ट को उतार लीजिए ताकि आपको इजी वे में ये समझ में भी आ जाएगा। इसकी भी शॉर्ट ट्रिक हम बना सकते हैं इजीली। आप चाहो तो अपनी तरफ से एड ऑन कर सकते हो, TYAB एंड I। तो इस तरह से हम इसकी शॉर्ट ट्रिक बना सकते हैं। तो जल्दी से इस पूरे चार्ट को लिख लीजिए, फिर हम इसके रिलेशन में एक और चीज डिस्कस करेंगे, एक और चीज। So now we'll discuss few and very important personalities in this chapter and that is notable economist. अब notable economist से related कई बार questions आते हैं। Who was the notable economist? Who were the notable economist who has estimated the national income or per capita income for the country for the first time? तो इसको याद करना है हमें बहुत अच्छी तरह से कि इंडिपेंडेंस से पहले हमारी काउंटिंग हुई थी नेशनल इनकम, GDP और PCI की। तो उनको किसने कैलकुलेट किया, ये हमें जल्दी से नाम याद नहीं होते। तो इसको हमें याद कैसे करना है, मैंने एक छोटी सी इक्वेशन बनाई है, इसके बेसिस पे हम इसको इजीली याद करेंगे। क्या इक्वेशन बनी है, D² प्लस R² प्लस F, यानी कि D का स्क्वायर, R का स्क्वायर और F यानी ये पूरा बन रहा है सीक्वेंस। ये इक्वेशन है, अब इसको हमें समझना है। D² मीन्स कि 2 D है, यानी कि 2 नाम D पर बने हुए हैं, ठीक है। R का मतलब भी यही कहता है कि 2 नाम R से बने हुए हैं, और F कहता है कि एक नाम F से बना हुआ है। इसका मतलब हम देखें तो 5 नोटेबल इकोनॉमिस्ट हैं जिन्होंने क्या किया, नेशनल इनकम और हमारी पर कैपिटा इनकम के बारे में अनुमान लगाया, एस्टिमेट किया। तो उनके नाम क्या है, सबसे पहला दादा भाई नेरोजी। क्या बोलेंगे हम, पहला नाम दादा भाई नेरोजी। तो जो नेरोजी, दादा भाई नेरोजी हैं, उनका काम इस फील्ड में सबसे ज्यादा पॉपुलर रहा है, इसलिए इनका नाम भी सबसे पहले आता है। सेकंड इज इज विलियम डिगबॉय। तो दूसरा क्या है, डी से विलियम डिगबॉय, यानी दादा भाई नेरोजी डी एंड डिगबॉय मीन्स डी। तो विलियम डिगबॉय, दादा भाई नेरोजी। अब हम चलते हैं आर की तरफ। तो आर में पहला आ जाता है हमारा, थोड़ा सा स्पेस कर लेते हैं ताकि ये थोड़ा सा भरा भरा ना लगे। तो यहाँ पे हम आर को लेके चलते हैं, हमारे पास 2 आर हैं। तो पहले आर में कौन सूट कर रहा है, VK RV राव। तो हमें कैसे याद करना है, R फॉर राव एंड R फॉर RC देसाई। ये 2 नाम और आ गए। तो D से दादा भाई, D से दिग्बाई, R से राव, R से RC देसाई। तो ये 4 नाम निकल के आए D² और R² से। अब लास्ट में क्या बचा, F डिनोट्स फॉर फिंडले शिराज। तो F से हमें क्या मिला, फिंडले शिराज। तो ये सारे इकोनॉमिस्ट हमारे जो मेन इकोनॉमिस्ट हैं जिन्होंने मिलकर के क्या बनाया है, एस्टिमेशन किया है नेशनल इनकम और पर कैपिटा इनकम का। कैसे याद करना है, D² R² प्लस F, D² प्लस R² प्लस F इक्वल्स टू नोटेबल इकोनॉमिस्ट। कितना सिंपल हो गया ना याद करना, D² प्लस R² प्लस F इक्वल्स टू नोटेबल इकोनॉमिस्ट। अब कौन है नोटेबल इकोनॉमिस्ट, D² यानी 2 D है, 2 D में कौन फिट हो गया, दादा भाई दिग्बाई। 2 R है, कौन फिट हो गया, राव एंड RC देसाई। एंड F में कौन फिट हो गया, फिंडले शिराज। तो इस तरह से हमें इन सारे नोटेबल इकोनॉमिस्ट को भी लर्न करना है। जल्दी से इसको लिख लीजिए, फिर जल्दी से इस पूरे चार्ट को लिख लीजिए जिससे आपको ये हमेशा के लिए याद रह जाए, ये चार्ट आपके दिमाग में अच्छे से सेट भी हो जाए। I hope you all are liking this way to learn the dates and all the important personalities involved in the chapter. In the same way, we will discuss the second chapter as well, so that you can learn all the dates, all the important events, even the important person involved in a particular chapter in a very easiest and smooth way. And that will be very beneficial to you, because in board examination many question comes on the ground of dates and इवेंट्स। तो इस तरह से हम इसको इजीली कर सकते हैं। सो दोज हु आर फॉलोइंग माय चैनल, जस्ट कंटिन्यू विद दैट। विल डू द नेक्स्ट सेशन इन द प्रोसेस ऑफ डिस्कसिंग ऑफ द क्वेश्चन बेस्ड ऑन दीज इवेंट्स, डेट्स एंड वेरियस इंपॉर्टेंट डेटास। तो उनसे रिलेटेड मैंने एक वर्कशीट बनाई है जिसको मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू कर रही हूँ। तो आप मुझे उसके नेक्स्ट वीडियो में भी फॉलो करें। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। आई होप यू ऑल आर लाइकिंग माई वीडियोज। सो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई channels. That's all for today. Bye bye.